हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हालांकि हमने थोड़ा सा ऑर्डर को डिसऑर्डर कर दिया था बीच में चैप्टर्स का, लेकिन मेरे पास जो डिमांड आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग पहले टर्म सेकंड के चैप्टर्स आपको कंप्लीट कराए हैं और मैं टर्म फर्स्ट की मेन सारे टॉपिक्स में आपको क्लियर कराऊंगा। बाकी जो आपकी एक्सेसरीज वगैरह है वो आपकी अलग एक्स्ट्रा चलती रहेंगी। ठीक है, 1 जनवरी 2023 से कुछ नया आप लोगों के लिए आ रहा है, सरप्राइज है, इंतजार करते रहिए। ठीक है, जब तक आप एक काम कर सकते हैं, जितना भी सिलेबस मैंने आप लोगों को कराया है या आप कंप्लीट कर चुके हैं अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, तो उसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, जिससे कि 1 जनवरी में आप एकदम तैयार रहें हम लोगों से मिलने के लिए। चलिए आज बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखें जरा, टॉपिक का जो चैप्टर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, नाम से ही एक बात समझ में आ रही है क्या कि किसी भी लाइफ का कोई भी, जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं, जितने भी ह्यूमंस देखते हैं, सबका लाइफ अपनी अपनी लाइफ को जीने का एक प्रोसेस होता है। सबका एक बिंदास तरीका होता है, कोई मर मर के जीता है, कोई खुश होके जीता है। चलो समझ में आ गई बात या नहीं। अब कुछ शाहरुख खान बन के घूमते हैं, है ना, और कोई दो पैसा बचा के रखते हैं। ठीक, चलो इस तरीके की बकवास बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको जो पढ़ना है वो केवल लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है। समझ में आ गई बात। हम डेली आपने देखा होगा एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ही हम काम कर पाते हैं। इस तरीके के सारे प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यार, पहले इसके टॉपिक्स हम देख लेते हैं। मेन टॉपिक्स इस चैप्टर में आपको क्या मिलने वाले हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर लाइफ प्रोसेस, ये हम आपको बताएंगे आज। उसके बाद न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आएगा। उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताएंगे। फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, नंबर 6 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स। तो रेस्पिरेशन आपका इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बन जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड हेमोडायलिसिस, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर कराऊंगा इस ही क्लास में। ठीक है, मतलब जितने भी चैप्टर से रिलेटेड क्लासेस होंगी उन सारे आज नहीं करूंगा सारी चीजें। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत मजेदार। जैसे हमने और चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर और चीजें बहुत मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्लियर आगे बात समझ में। तो देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे, क्या सबसे नंबर 1 हेडिंग हमारा यहाँ पर बनता है क्या कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या, तो क्या बताएंगे आप, बताना जरा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो जरा, अगर मैं पूछूं आपसे लाइफ, तो आप बताएंगे कि भैया जी लाइफ प्रोसेस इज अ, यानी कहने का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस में होता क्या है। लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच एनी ह्यूमन और एनिमल sustain to its life such as, अपनी जिंदगी जीने के लिए जितने भी वे डेली जीवन में डेली अपने डेली रूटीन में जितने भी काम करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहला आ जाता है रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन आ जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इससे अलग रिप्रोडक्शन भी इसमें आ जाता है। तो ये ETC, इस तरीके की बहुत सारी जो यूजेस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो डेली रूटीन में हम करते हैं, वही सारे के सारे किसमें आते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चले अब देखो यहां से आगे की अगर मैं बात करूं, तो जिन थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, जिनमें मैंने बोला है ह्यूमंस और एनिमल्स, यहां पर प्लांट्स भी कुछ हद तक आ जाते हैं, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। देखेंगे अगर मैं बात करूं, क्या यहां से 2 चीजें आपको समझ में आती हैं। एक तो हो जाती है लिविंग थिंग्स और एक हो जाती है लिविंग थिंग्स बन जाती है, और एक बन जाती है क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर, आगे नहीं आगे बात समझ में बताना जरा। लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है। दोनों बातें आपको समझ में आ रही है। दोनों बातों में कुछ डिफरेंस भी आपको लगता है कि नहीं लगता, बताना जरा, कमेंट कर करके बताएं जल्दी से। मैं बाद में देख लूंगा कमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताएं जरा, लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताएं जरा, कमेंट कर दें जल्दी से, क्या डिफरेंस होता है। जो वीडियोस बाद में देख रहे हैं कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दिया करें, है ना, हम आपके कमेंट को देख लिया करेंगे। समझ में आ गई बात। देखना जरा, अगर मैं पूछूं आपसे लिविंग थिंग्स क्या होती है,
भैया लिविंग थिंग्स में क्या क्या पाया जाता है? लिविंग थिंग्स क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, जबकि यहां पर कोई रेस्पिरेशन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स में डीएनए पाया जाता है, जीन्स पाए जाते हैं, जबकि यहां पर कोई डीएनए नहीं पाया जाता, बल्कि ये किससे बनती है? विद मटेरियल्स से बनती है। आगे नहीं आगे बात समझ में, क्लियर बात समझ में आ रही है? अब इनको थोड़ा सा और ग्राफिक्स से हम देख लेते हैं, थोड़ा डीप देख लेते हैं। कैसे देखेंगे डीप? जरा देखें जरा। चलो देखेंगे जरा स्क्रीन पर, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताना जरा। और डिफरेंस में क्या बात बताई जा रही है देखना जरा। एक तरफ लिविंग थिंग्स लिखा हुआ है और एक तरफ क्या लिखा हुआ है? नॉन लिविंग थिंग्स लिखा हुआ है। आ रहा है ना समझ में? इसका मतलब क्या होगा? देखो इसको ध्यान से देखें जरा। अगर मैं यहां पर देखूं, सबसे 1 पॉइंट पर क्या दिखाया गया है? लिविंग थिंग्स रेस्पायर और ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या करती है? रेस्पायर भी करती है ना, और ब्रीथ भी करती है। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स क्या करती है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पायर, ये रेस्पायर नहीं करती है, ठीक है। नंबर 2, ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, रेयरली आरएनए। यानी इनके जीन्स में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए के अकॉर्डिंग इनमें जीन्स पाए जाते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? देयर इज नो सच मटेरियल फाउंड, यहां पर ऐसा कोई मटेरियल फाउंड नहीं होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सब सेल्यूलर कंपोनेंट। और नॉन लिविंग में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आर क्रिस्टल्स, कोलाइड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स की बात करें, सब सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सेल्स, सेल्स इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन सिस्टम इनटू अ ऑर्गेनिज्म। तब जाके पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होता है लिविंग थिंग्स में, है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होता है मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं? देखिए जरा आगे नंबर 5th पॉइंट पर क्या दिखाया गया है? A constant input of energy is required for the maintenance, है ना। यहाँ पर एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग थिंग्स को अगर आप खाना नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी। क्लियर? आगे बात समझ में? अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नो इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है बच्चा लोग। These constitutes an open system with a regular intake of materials and excretions of waste। जबकि नॉन लिविंग में क्या होता है? नाइदर टेक रॉ मटेरियल नॉर प्रोडक्टिव वेस्टेज, इसमें इस तरीके की कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। चलिए नंबर 7, these can reproduce young ones of their own kinds, they cannot reproduce। जो नॉन लिविंग होते हैं वो अपने जैसा अपनी ही प्रजाति को आगे नहीं चला सकते, वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जबकि लिविंग थिंग्स में क्या होता है? मेल फीमेल मिलकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, जो आगे चल के क्या बनता है? उनका नई जनरेशन प्रोड्यूस करता है। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं? आगे अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये पॉइंट्स हैं जो 1 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये पूरी पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार की है। आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो दबा के लाइक और शेयर कर देना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को देते रहे, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, बहुत बड़ी टीम आप लोगों, बड़ी तो नहीं कहूंगा, एक छोटी सी टीम कहूंगा, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। मुझसे ज्यादा मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनकी मेहनत है, जो इस सारे काम को करते हैं और आपको ये वीडियोस दिखा पाते हैं, है ना। तो एक बार उन सभी के लिए थैंक्स भी बोल देना। चलिए बच्चा लोग, तो देखिए यार न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। देखिए यार, इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स कन्वर्जन इनटू सिंपलर फॉर्म। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक फूड होता है जो लिविंग थिंग्स लेते हैं, नॉन लिविंग नहीं लेते न्यूट्रिशन, याद रखना, है ना। न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं? न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, है ना, आपके आलमंड आते हैं, आपके काजू बादाम, ये जितने भी आपको हेल्दी देने वाली चीजें, जो चीजें भी आपकी हेल्थ के लिए यूजफुल होती हैं, आपके शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, वो न्यूट्रिशन के अंदर आती है, ठीक है। जिसमें दाल भी आ जाती है, हरी सब्जियां, पालक से, इस तरीके की सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स। जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद फूड का जो ऑक्सीडेशन होता है आपके बॉडी की सेल्स में, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं बोला जाता, याद रखेंगे आप, ठीक है, उसको ब्रीथ बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के जाना, एनर्जी, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन इन्वॉल्व एक्सप्लोसिव अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन यानी टॉयलेट वगैरह, जो टॉयलेट के थ्रू आप अपनी बॉडी में जितना भी एसिड वगैरह गंदे पदार्थ बनते हैं अनयूजफुल, उसको बाहर निकालते हैं।
दूसरा तरीका क्या है, आपको आपने देखा वो स्वेट वगैरह पसीने वगैरह आ जाते हैं तो वहां से भी ये चीजें बाहर निकल जाती है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व प्रोसेस विद हेल्प इन सर्वाइवल, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम, है ना। ग्रोथ इन्वॉल्व चेंजेस फ्रॉम अ यंग वन टू एन अडल्ट, जब किसी छोटा बच्चा कोई जवान बच्चे में बदल जाता है और फिर जवान किसी बूढ़े में बदल जाता है, अपनी जनरेशन को कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। मोमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स, देखो ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, दोनों बातें याद रखना, समझ में आ रही है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, समझ में आ गया। ग्रोथ एक लिमिट तक चलती है, आपके बच्चे की हाइट एक उम्र तक बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ पाएगी, है ना। लेकिन डेवलपमेंट लाइफ टाइम तक होता है। कोई आदमी बूढ़ा है, कोई नई किताब पढ़ ली, उसको कोई नई जानकारियां मिल गई, तो उसमें क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, क्लियर है। चलो ये दोनों बातें याद रखना। मोमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। क्लियर, आगे बात समझ में आ गई, ठीक है इतनी बात। चलो अब देखना है जरा, स्क्रीन पर आपको एक खतरनाक सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, डरना बना है, ठीक है। चलो देखिए जरा स्क्रीन पर क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, चाचा ताऊ सब दिख रहे हैं। है भाई, देखो सबसे पहले वाला क्या है, हरी पत्तियां खा रहा है। दूसरे वाला जंगल का राजा है, ठीक है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट कौन है, लॉयन है, ये क्या खा रहा है, मांस वगैरह खा रहा है। फिर दोबारा से भालू आ जाता है, ये हरी पत्तियां खा रहा है। फिर दोबारा से कुछ और यहाँ पर जीव आ गया है जो दिखाई दे रहा है। ये क्या बताएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट टाइप। हर जो एनिमल्स होते हैं सब अपने हिसाब से अलग अलग फूड खाते हैं, है ना। जैसा आपने देखा होगा प्लांट्स अलग फूड खाते हैं, ह्यूमंस अलग फूड खाते हैं। कुछ ह्यूमंस मांस मछली भी खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं। कुछ क्या खाते हैं, केवल दाल सब्जियां खाते हैं, समझ में आ रही है। कुछ आप जैन धर्म में कुछ लोग ऐसे देखेंगे जो जिंदगी भर जिन्होंने अन्न ही त्याग दिया है, जो केवल फलों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, समझ में है ना। कुछ एनिमल्स ऐसे जो हरी पत्तियां खाते हैं, जैसे आपकी गोट हो गई, है ना, आपका डियर हो गया, हिरन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ ऐसे जो केवल मांस ही खाएंगे, है ना, जैसे लोयल मैंने भी आपको दिखाया है, ठीक है। चलो क्लियर आ गई बात, समझ में, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई बात। चले अब देखते हैं आज का टॉपिक हमारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए जरा, अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बाय मींस ऑफ व्हिच अ लिविंग थिंग्स टेक्स इन द assimilates various food materials required for maintenance। जो फूड हमारी बॉडी के लिए जरूरत होता है, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। यानी वो फूड जो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है वो न्यूट्रिशंस कहलाता है। जो जरूरी नहीं है वो न्यूट्रिशंस नहीं कहलाता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, समझ में क्लियर आ गई बात, समझ में, ठीक है। चले जरा, द न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक as well as inorganic substance, ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, which organism obtained from these their surroundings, these are used as an energy source, ये एनर्जी सोर्स होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, इनमें क्या क्या होते हैं याद रखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एंड विटामिन्स, whereas inorganic substance included water and minerals। अगर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे क्या क्या होते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स और फैट्स होते हैं। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाते हैं, वाटर आ जाता है और साथ में मिनरल्स आ जाते हैं, क्लियर है। तो देखिए एक एक करके सबको कंप्लीट पढ़ेंगे और फिर इसके कुछ डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्लियर आ गई बात, समझ में। देखना जरा, अगर मैं बोलूं यहां से सामने सबसे पहला आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, क्या बताया गया, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है, शुगर होती है, स्टार्च होता है। देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल टू कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। ये बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज आर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन अ मैमेलियन बॉडीज, ठीक है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैं स्क्रीन पर भी आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स एक्टिव रहता है, जो जमा रहता है, उसको आप क्या बोलेंगे, स्टोर जो रहता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। व्हाइल द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्लाइकोजन में सेव होता है, और अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो स्टार्च में सेव होता है, ठीक है। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी रेडियली कन्वर्टेड इनटू फैट। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, कन्वर्टेड भी हो जाता है फैट्स में, ठीक है। चलिए
अब देखो आपके स्क्रीन पर 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी, फैट्स दिखाई दे रहा है, प्रोटीन दिखाई दे रहा है, विटामिन्स दिखाई दे रहा है। देखिए एक एक सबको क्लियर करते हैं। फैट्स को देखिए जरा, लिपिड्स इंक्लूड नेचुरल फैट्स एंड ऑयल्स। At normal temperature, fats are in solid state and oils in the liquid state. The fat gets deposited beneath of the skin of flesh. ये बॉडी की स्किन पर दिखाई देता है। This is potential source of energy. ये क्या होता है? ये बॉडी का पोटेंशियल सोर्स होता है, which can be used when required, है ना। इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी में जब भी आपको रिक्वायर्ड हो जाता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है, लिमिट से ज्यादा, तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, थकान महसूस होने लग जाती है, थायराइड वगैरह की चीजें आपको इंक्रीज हो जाती है। फैट्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के ज्यादा होने से बढ़ता है। क्लियर आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन टेक अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Protein are made of amino acids. Protein do not form a true solution, but from a colloidal suspensions. It is due to their large molecule size. ठीक है। विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना होता है, that are required in very small amount of a variety metabolism purpose. ठीक है। Plant synthesis them, but animals required them in their diet. है ना, ये डाइट में बहुत ज्यादा आता है। जितने भी दाल वगैरह यूज होती है, आपका एग वगैरह, मिल्क वगैरह आता है, उसमें विटामिन होते हैं। क्लियर आगे बात समझ में। अब देखो जो विटामिन, ये जो जितने भी आपने न्यूट्रिशंस देखे, समझ में आगे बात, ये बैलेंस होने चाहिए बॉडी में। अगर ये ज्यादा हो गए तो ये दिक्कत देने लगते हैं बॉडी में। अगर ये कम रह गए तब आपको बहुत सारी डिजीज का खर्चा उठाना पड़ेगा डॉक्टर के बॉडी में, है ना। तो ये क्या होता है, ये बैलेंस होने चाहिए आपकी बॉडी में। ये बात आप याद रखेंगे। बॉडी में आपकी बैलेंस रहेंगे तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी और ग्रोथ अपने टाइम के अकॉर्डिंग होती रहेगी। ठीक है। चलो अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको ये फोटो, क्या लिखा हुआ है इस फोटो में, देखना जरा, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसमें ये सारे जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, पंपकिन, टेरा रूट, कैसावा रूट, ये सारे के कैरेट, कैलीफ्लावर, है ना, ये सब क्या होता है, ग्रीन जो राइस होता है, व्हीट होता है, ओट्स होता है, बर्ली होता है, ये सारे के सारे जितने फ्रूट्स और एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। क्लियर आगे कि नहीं, आगे बात समझ में आ रही है, बात समझ में। ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, देखिए कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्राफिक दिखता है आपको फैट्स का। और फैट्स में आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी, देखना जरा क्या क्या। आलमंड दिखाई दे रहा है, वॉलनट दिखाई दे रहा है, अखरोट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। एवोकाडो दिखाई दे रहा है, एग, ऑलिव ऑयल और सेरेडाइन। ठीक है। इस तरीके की चीजें फैट्स आती है। नेक्स्ट देखें जरा सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, देखना जरा स्क्रीन पर क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। एग दिखाई दे रहा है, मीट दिखाई दे रहा है, पल्सेस दिखाई दे रही है, दालें दिखाई दे रही है। उसके बाद मिल्क एंड मिल्क। ठीक है। जो मिल्क से जितनी भी चीजें बनती हैं सारी किसके अंदर आती है, प्रोटीन के अंदर आती है। और फिश आपको दिखाई दे रहा है, फिश में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। क्लियर आगे बात समझ में। और बच्चा लास्ट बात देखें, आपके सामने एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है विटामिन का। विटामिन में आपको दिखाई दे रही है, सब विटामिन के नेम है ए, B1, B2, B5, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डबल पी, विटामिन ए। जब इन सब विटामिन के आगे इनके नाम से लिखे हुए, B1 के आगे देखो इस तरीके से बना हुआ है, ए के आगे डायग्राम बना हुआ है, कैरेट बना हुआ है ना। और देखिए जरा B2 के आगे बना हुआ है, ठीक है, के आगे बना हुआ है, टी बना हुआ है, ई के आगे पी बना हुआ है, पीस, है ना, मटर जो होती है, ठीक है, शलजम वगैरह, इस तरीके के डायग्राम बने हुए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, विटामिन के ही क्या होते हैं, विटामिन के एलिमेंट्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं जिनसे हमको विटामिन मिलता है। ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग अपने विटामिन मिनरल्स वगैरह को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर घटा सकते हैं, बॉडी के अंदर बढ़ा सकते हैं, अगर आपका खान पीन आपकी जीभ पर कंट्रोल है तो। ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी इतनी बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, चले तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा है, उम्मीद है आपसे कि आपको ये हमारी क्लास बहुत अच्छी समझ में आ रही होगी। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे। ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये नंबर, इस नंबर को आप ध्यान रखेंगे 9634519461। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, आप इसको अपना सेव करके अपना नाम, अपने जो भी क्लास है आपकी बोल देंगे, उसमें आप ऐड हो जाएंगे और सारी पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।